So, a very good evening to everyone. Let us discuss the conspiracy of nature. नेचर हमारे साथ क्या षड्यंत्र रचता है इसको समझेंगे. द पॉइंट इज माइंड इज नेचर. ओके, माइंड इज नेचर. नाउ सपोज यू मीट समवन. मान लो तुम एक लड़की से मिलते हो और उससे प्रेम रखते हो और तुम उसके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करना शुरू करते हो. शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा उससे, ठीक है. और फिर वो पूरी नहीं होती. कमाल की बात है, वो इच्छाएं पूरी होती ही नहीं हैं. अधिकतर समय यही तो सारा खेल है और तुम अपनी उम्र से मात खा जाते हो. मेरी बात को ध्यान से समझना. यही सारा कंट्रोल है माइंड का. देखो, माइंड को अधिक सोचने ही मत दो किसी चीज़ के बारे में, नहीं तो तुम पछताओगे. ये सुन लो मेरी बात. जो है बस उसी में जियो, जो पल है उसी में जियो. क्योंकि अगर तुमने ज़्यादा सोचा तो तुम चले गए, क्योंकि वो पूरा नहीं होगा. मान लो तुम्हारे पास एक दुकान है, छोटी सी है, ठीक ठाक है, मीडियम साइज़ की एक दुकान तुम चलाते हो, कोई कारोबार करते हो और तुम बड़े आदमी बनना चाहते हो. इसमें कोई दो राय नहीं है. सब ऐसा ही सोचते हैं कि मैं और बढ़ूँ, मेरी ग्रोथ हो. नहीं तो होगा भी क्या संसार में. मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मत सोचो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम सावधानी से सोचो. सोचो मगर पूरे होने की शर्त मत रखो. फिर मैं तुमसे यही कहता हूँ, क्योंकि अगर तुम शर्त रखोगे तो तुम फंस जाओगे. ये तय है, ठीक है. बस तुम अपना पूरा कार्य लगा लो, उस क्षण में जियो आराम से. हो जाए तो सही, ना हो तो ऐसा ही होना था, ऐसा मान लो. क्योंकि तुम्हारे हाथ में है भी कुछ नहीं. मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम लाख प्रयास कर लो तब भी नहीं कुछ कर पाओगे. और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम कभी सोचे ही नहीं होगे और वो मिल जाएंगी. ऐसे बहुतों के साथ होता है. तो अक्लमंदी ये कहती है कि ध्यान से सोचना. बस जब भी किसी जगह पर पहुंचो तो वहाँ से आगे पीछे ज़रा अपने आप को एक बार रोक करके देख लेना कि क्या सोच रहे हो. क्योंकि जब कल्पनाएं दिमाग करता है तो वो एक दूसरी अवस्था में रहता है. किसी स्त्री के प्रेम में पड़ा हुआ पुरुष बिल्कुल अलग कल्पनाएं करता है. तुम कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो कैसी कल्पनाएं करता है, ठीक है. और जब उस पहाड़ से, राई के पहाड़ से जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, या उस बालू के ढेर से, या बालू का जो मकान या जो किला तुमने बना दिया था, जब वो ढहता है तो बड़ा दुख होता है. तो मैं तुम्हें उस दुख से सावधान ही करने के लिए कह रहा हूँ बस. और मेरा कोई मतलब नहीं है. मैं ये नहीं कहता कि तुम बड़ा मत सोचो. तुम बड़ा सोचो और बड़ा सोचो और करो भी. मैं तो ये भी चाहूँगा अगर तुम्हारे हाथ में है तो, पर वस्तुतः वो तुम्हारे हाथ में नहीं है. क्योंकि जो सोच रहा है वो भी कोई और ही है, वो तुम नहीं हो. और जो सोचने वाला और जो करने वाला है और जो हो रहा है वो तो कोई और ही है, तुम तो कुछ और ही हो. तो जब होने वाला और करने वाला इतने अलग अलग हैं और इतनी दूरी पर हैं, तो तुम्हारे होने का भान ही एक समस्या पैदा कर देता है. तो तुम सोच ही कहाँ रहे हो, यही तो तुम्हें नहीं मालूम. क्योंकि तुम्हारे सोचने वाला ही कोई और है, वो तो तुम हो ही नहीं. और जब तुम हो ही नहीं तो तुम क्यों सोच रहे हो, मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ. तो प्रयास करो, जो सोच रहा है उसे सोचने दो. और तुम तो अलग हो. तुम्हें क्या मतलब है जो सोच रहा है उससे? क्या तुम्हें कोई मतलब है? कल्पना करो कि तुम एक ऐसे जगह बैठे हो, तुम दो दोस्त बैठे हो, एक चाय पी रहा है, एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा है. तो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक का स्वाद थोड़ी ही ना मिल रहा है. तुम चाय पी रहे हो तो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक का स्वाद मिलेगा. तुम्हें पसंद ही नहीं हो. तो जो सोच रहा है उसे सोचने दो. और तुम तो सोचते ही नहीं हो, समझ रहे हो. तो जो दिमाग, जो मन जो काम कर रहा है उसे करने दो. उसमें छेड़ाखानी मत करो. बार बार छेड़ोगे तो परेशान होगे. उसे करने तो जो कर रहा है, छोड़ दो, उसको जाने दो. और तुम अपना समझदार बनो. तो अपने आप को सोचने वाला मत बनाओ.
क्योंकि तुम नहीं सोचते। मैं सोचूंगा तो मैं तो उब जाऊंगा, और तुम करते भी कुछ नहीं हो। कमाल की बात हो गई, ना सोचते हो ना करते हो, और फिर है क्या फिर ये? यही कर्म योग का मुख्य सिद्धांत ही है कि हम कुछ करते ही नहीं और हम कुछ सोचते ही नहीं। जो करती है प्रकृति करती है, और बिल्कुल अनासक्त रहो, कमल के पत्ते के पानी के समान। ब्राह्मणी अध्याय कर्माणि संगम तकत्वा करोति लिप्यसे न पापेन पद्मपत्र विमामेसा। तो सावधानी बरतो, सोचने में जरा सावधानी बरतोगे तो पा जाओगे, और अगर थोड़ी सी असावधानी बरती तो चले जाओगे। तुम हो तो है, नहीं हो तो सब है, समझे? यही सारा खेल है। तो सब हो जाओ, इंडिविजुअल बॉडी मत रहो, सब हो जाओ, ऐसा करो, समझे? तो अक्लमंद बनो, समझदार बनो। यह तो एक खेल है छोटा सा। तुमने देख ही लिया एक बीमारी ने आदमी की क्या हालत कर दी है, मनुष्य जाति की। बहुत सारे नास्तिक जो भगवान को नहीं मान रहे थे, उन्होंने मानना शुरू कर दिया डर के मारे, कि उन्हें समझ में आ गया कि भगवान एक ही बार में सबको कमरे के अंदर बंद कर देता है। ठीक है, तो तुम समझो कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा तुम बहुत ज़्यादा कल्पनाएं नहीं करोगे अब, और जो कल्पना कर रहा है उसे देखने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो समझदारी से देखोगे तो होशियार बन जाओगे, और शायद तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जो सोच रहा है उसे सोचने दिया जाए, जो विचार कर रहा है उसे विचार करने दिया जाए, और तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुम तो सिर्फ देखते हो। तो तुम देखो और आनंद लो। धन्यवाद।